Hello, it's me, long time no see, and this is episode 147 of the जिनका सीरीज। एक और साल खत्म हो चुका है और उम्मीद है सबका साल अच्छा गुजरा होगा 2023। जैसे कि मैं एक अलग पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि एग्जैक्टली जिस तरह ये हॉर्न बजा, ये भी मुझसे अग्री करता है। ये जिंदगी बहुत सीरियस गुजार ली, अब थोड़ी नॉन सीरियस भी या कैजुअल एटीट्यूड होना चाहिए। तो कंसिडरिंग द सिचुएशन इस वक्त जिस तरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनरली पूरे लोग, हर किसी का ये हाल है कि अगर खिड़की है तो पर्दा नहीं है, तो अगर पर्दा है तो खिड़की नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इस फिलॉसफी में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता है, आई राइट टू गेट डाउन टू बिजनेस एज सून एज पॉसिबल। तो पहली स्टोरी हमारी जैद साहब की आ रही है और ये बेसिकली इंडिया से इनका ताल्लुक है और ये बताते हैं कि ये कहानी एक कमरे की है, एक फ्लैट की है जो कि 7th फ्लोर पे था, जो कि बिल्कुल बिल्डिंग का छत था और वो फ्लैट भी थोड़ा कट के गुजरा साइड पे था, जिसकी वजह से वो एक तरफ उस पर धूप पड़ती रहती थी और दूसरी साइड पे थोड़ा डार्कनेस थी। तो वो एक अजीब किस्म का मतलब टेम्परेचर भी रहता था और अजीब किस्म का वहाँ पे हाल था, क्योंकि बिल्डिंग का टॉप था, 7वीं मंजिल थी, तो वहाँ वैसे ही कोई नहीं आता जाता था, तो एक सन्नाटा रहता ही था। अब ये अर्जेंटली इनको लेना था बिकॉज ये वैसे तो इनका ताल्लुक एक गांव से है और वो गांव लखनऊ के पास है, लेकिन इनके एक रिश्तेदार की शादी थी और उसकी वजह से यहाँ पे इनको ज़रा जल्दी थी। अब ये शिफ्ट हुए 7 जून को और रात को तकरीबन ये कह रहे हैं 9-10 बजे के करीब इसी तरीके से इनको निकलना था। 6 को शिफ्ट हुए थे, 7 को निकलना था बिकॉज इनके ननियाल में शादी थी मामू वगैरह की, तो वो एक अलग जगह है जो 20-25 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ जाना था। अब ये पूरा घर बंद करके, क्योंकि अब एक ही दिन हुआ शिफ्ट हुए हुए, तो ज़्यादा कुछ वहाँ ने किया नहीं था, तो बस ये था कि खिड़कियों के अंदर इन्होंने प्लास्टिक शीट्स टाइप लगाई हुई थी ताकि सामने वाला फ्लैट जो था वो एक्चुअली आप बिल्कुल खिड़कियाँ उसकी अलाइन थी। तो किचन के अंदर खिड़की में इन्होंने प्लास्टिक शीट्स टाइप चीज़ थी वो लगा दी थी और तकरीबन कुछ खिड़कियों में, ताकि वो आमना सामना ना हो, बिल्कुल सामने वाले फ्लैट वाले इनके अंदर ना देख सकें और ये वहाँ ना देख सकें। ये करके खिड़कियाँ बंद करके, और ये सारी जो प्लास्टिक चीज़ें थी ये बाहर खिड़की के ग्रिल पे लगी थी, जो बांध के लगाई गई थी। ये सब करने के बाद, खिड़कियां लॉक करने के बाद, बाथरूम के दरवाजे तक लॉक करने के बाद, ये लोग अपने ननियाल चले गए। बेसिकली ये और इनकी वालिद जो थे वो काम से लखनऊ में ही रहते थे। अब ये कहते हैं ये सब कुछ कर करा के जब वापस आए और काफ़ी मतलब दिन के बाद शादी वादी सब अटेंड करके और सब कुछ करने के बाद, तो ऊपर जो था बेसिकली क्या कहते हैं, लाइट नहीं थी, तो ये ऊपर से एक तो लिफ्ट भी नहीं थी, तो सीढ़ी चढ़ के आए थे तो बड़े हाँपरे थे। सुबह का टाइम था और जब ऊपर पहुंचे तो इनके अपार्टमेंट में बिजली नहीं थी। ये तो एक जगह बैठ गए थे और कॉल कर रहे थे वॉचमैन को कि कोई इलेक्ट्रिशियन या कुछ अरेंज करे। इनकी वालदा किचन में गई और एकदम से मतलब शौक से उन्होंने कहा ये क्या। तो ये उठ के वहाँ गए तो देखा कि भाई किचन के अंदर जितने वो पर्दे या प्लास्टिक शीट्स लगाई थी खिड़कियों पे, वो सारी किचन काउंटर पे या किचन में रखी हुई थी और खिड़कियां वैसी लॉक थी, लेकिन अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार आप उसके देख सकते हैं। इन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, इन्हें सोचा कि भाई वो शायद हटा दी होंगी अम्मी ने या वॉटेवर, और बात आई गई होगी और इलेक्ट्रिशियन को बुला के वही लाइटें वाइटें ठीक करके, क्योंकि बिजली नहीं थी। अब 2-3 दिन के बाद इनकी वालदा की एक दोस्त आई हुई थी और वो कहीं साइड में बातचीत कर रही थी उससे, और ये अपने कमरे में लेटे हुए थे कि इन्हीं ने सुना कि भाई इनकी वालदा ने बताया कि हम ये बंद करके गए थे और ये सारी चीज़ें जब वापस आए और घर भी लॉक था, तो ये खिड़कियों में से एक एक उतार के वापस किसने मतलब रखा है, मतलब किचन के अंदर। ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खिड़कियाँ भी बंद थी और ये बाहर प्लास्टिक बंधे हुए थे। अब ये सुनने के बाद ये थोड़े से अब ये खौफजदा हुए। इससे पहले इनके जहन इस बात पे नहीं दिया, लेकिन अब
सारी फीलिंग्स आने इनको लगी कि ये फ्लैट जो है बड़ा अनईजी लगता है, इधर अजीब सी फीलिंग है, अगर बाहर मतलब सुकून है तो यहाँ अंदर आता हूँ तो अजीब बेचैनी होने लगती है। रात को उस बकौल इनके के सोते सोते भी 3-4 बज जाते थे और अजीब किस्म की नींद आती। सुकून नाम का इस जगह कोई चीज़ ही नहीं थी। किचन की लाइट ये ऑन करके सोते थे, जबकि इनके घर में ये रिवाज नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता किचन में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे खौफ आ रहा है। और वो खौफ का कोई नाम नहीं था, लेकिन बस एक था। हालात ये थे कि कभी एक रूम में एक्सरसाइज करते तो दरवाज़ा खुला था तो इनकी पीठ किचन की तरफ होती, तो ऐसा लगता कि वहाँ कोई शिद्दत से उनसे देख रहा है। ये बड़ा मतलब इनके ऊपर तो इतनी बुरी नहीं गुजर रही थी जितनी इनकी वालदा पे थी। अब ये कहते हैं कि उनका बड़ा बुरा हाल था, बहुत परेशान रहती थी और बस एक अजीब किस्म की ये हालात थे और बस फैसला किया कि बस इधर से जान छुड़ाओ और पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो। अब ये एक जगह की बात करते हैं कि इन्हें चले फ्लैट शिफ्ट कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी हरकतें वहाँ भी हुई कि जैसे ये एक्सरसाइज कर रहे थे अपने रूम में तो पानी की भरी हुई बोतल थी जिसमें थोड़ा सा नीचे चखा होगा, वो पानी की बोतल जो थी वो खाली हो गई, जबकि वो हाफ भी खाली होती तो समझ में आता, मतलब घर में अकेले ही है तो ये कि पानी कौन पी गया। इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये कहते हैं ये रोज़ाना की नमाज, 5 वक्त की नमाजें और कुरान की तिलावत वगैरह में इतने मशगूल हो गए हैं कि ये सब चीज़ें होना बंद हो गई। अब आगे ये बात करते हैं, एक और कहानी बताते हैं। जब ये 8 साल के थे और ये समर्स में अपने गाँव मतलब गए हुए थे और उनकी शादी थी। अब ये मतलब जो बता रहे हैं ये बेसिकली कि अपने नाना के घर पे ही थे और वहाँ का सेटअप कुछ ऐसा था कि मतलब गांव की शादी आप समझ सकते हैं, सब लोग एक साथ हैं गांव में और एक बड़ा घर है उसमें रहते हैं और बड़ा हल्ला गुल्ला दोस्ती यारी और सब कुछ वहाँ पे। इनकी वहाँ पे किसी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी और वो साथ साथ बच्चे थे और घूमते थे साथ साथ। और फैसला उस दिन वो एक दिन हुआ कि भाई आज रात जो है हम बाहर सोएंगे चारपाई पे नाना के साथ, और नाना के साथ और भी एक बच्चा सोता था, तो बस इन्हें कहा भाई बाहर थोड़ी ठंडक भी होती है, बातें भी करेंगे, अंदर कोई बातें नहीं करने देता और बस बाहर सोएंगे। अब ये कहते हैं कि रात को 2-3 बजे या उससे पहले ही इनके जो दोस्त जिनका ये प्लान था वो तो बकौल इनके बदबख्त दोस्त जो थे वो तो उठ के अंदर चिपक के चले गए, इनको पता भी नहीं चला, ये बाहर लेटे लेटे सो रहे थे। और 2-3 बजे के करीब इनकी आंख खुली, थोड़ी सी ठंड लगने की वजह से। तो इन्होंने देखा कि भाई इनके कज़न जो है वो चादर ओढ़े में है और इन पे से उतारी हुई, तो इन्होंने खींच के अपने ऊपर डाली, क्योंकि हल्की सी ठंडक तो बाहर लगती है गांव में खुली जगह में। वो गुस्से से छीन करके अपने ऊपर डाल के लेट गए। अब ये कहते हैं कि जी लाइट भी उस टाइम पे चली गई थी और इन्हें एक घड़ी अपनी एक पहनी हुई थी जिसके अंदर इन्हें टाइम देखा तो बड़ा अजीब लगा, बाहर अंधेरे में घुप अंधेरे में लेटे हुए थे। अब ये जो मकान था ये एक तरीके से इसकी ओपनिंग बैक साइड पे थी और ये बहुत छोटा सा गाँव है, 40-50 घर मैक्सिमम थे वहाँ, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में कोई हो। तो फ्रंट फेसिंग जिस तरह घर थे तो इसका फेसिंग टुवर्ड्स द बैक था और ये वरांडा और वो सब कुछ वो बैक साइड पे था जहाँ पे ये बैठे हुए थे। और उसकी ऑपोजिट मतलब जहाँ पे फ्रंट मतलब इनका था वहाँ पे एक तरफ थोड़ा सा कोई जंगलात जैसा कह लें एरिया था, एक बागीचा सा था जिसमें काफ़ी घने दरख्त वगैरह लगे हुए थे, और एक तरफ एक मस्जिद थी जो कि एक ज़माने में इनके घर वालों ने बनाई थी, जो कि खाली और बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि गांव की अपनी एक मस्जिद थी जो आबाद थी और वहीं लोग आते हैं, तो ये पीछे था। अब ये जो बागीचा सा था और ये जगह थी, इनके बीच में भी एक पतली सी गली थी और ये वहाँ लेटे हुए थे कि इनको अचानक से पायल की आवाज़ आना शुरू हुई। हम वहाँ लेटे हुए थे कि एकदम से भाई पायल की आवाज़ आना शुरू हुई। पायल की आवाज़ें आ रही हैं हल्की 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 हल्की। अब ये सुन रहे हैं गौर से और फिर इनको लगा कि जैसे तेज़ होने लगी, जैसे कोई पायल पहन के भाग रहा है इनकी तरफ। इनका तो बस हालत ख़राब हुई और चुड़ैल के बारे में इन्होंने इतनी जिक्र सुने हुए थे इस गांव के, ये भाग के अंदर चले गए और उसके बाद तो रात में तो कभी हिसाब ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब ये चुड़ैल की कहानी कहाँ से आई? बेसिकली ये स्टोरी ये थी कि जब इनकी खाला छोटी थी और नाइट स्टडीज़ करती थी तो इसी घर में
जहाँ वो बैठती थी उसके बराबर वाली मतलब वो गली एक थी, उसको ज़रा ओवरसी करती थी, या कोई खिड़की थी या कुछ इस तरह का सिलसिला था। तो अक्सर जब वो लेट हो जाता था रात को पढ़ते पढ़ाते, तो उनको आवाज़ आती थी उस गली में से पायलों की, जैसे कोई वहाँ चल रहा है। और फिर कभी कभी इन्होंने जब देखने की कोशिश की तो उनको वहाँ एक औरत बाकायदा नजर आई, और ऐसे ही जब भी कुछ चीज़ दिखती थी तो तुरंत ये वहाँ से निकल पड़ती थी। तो ये चुड़ैल की जो बेसिकली मिथ थी जो सारे ख़ानदान में थी, वो यहाँ से थी। अब ये आगे एक और अपनी फुप्पी की स्टोरी बताते हैं। वो भी पुराने ज़माने की बात, जब इनके वालिद उसी घर में रहते थे। तो 10-11 बजे रात की बात होगी और ये गांव में ही थे, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे क्योंकि इनकी एक रिश्तेदार आई हुई थी घर पे, मामी और मामी की बेटी, और वो नीचे रुकी हुई थी। नीचे दादी और होती थी इनकी, यानी उनकी तो अम्मा, लेकिन इनकी दादी नीचे वाले फ्लोर पे होती थी ग्राउंड पे। तो ये जाग रही थी और अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो फिर दरवाजे वगैरह बंद किया जाए। अब वो लेटे लेटे उनको एहसास हुआ कि सीढ़ियों पे से कोई ऊपर आ रहा है और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए। अब ये तो चले, ऐसा था जैसे कि कोई नॉर्मल मतलब की बात कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऊपर आ रहा है। तो उनके जहन में यही था कि शायद वो इनके भाई रात में आ गए और बस ये उठने, अब क्योंकि थोड़ी सी थकी ज़्यादा थी तो इन्होंने करवट बदली कि बस मैं उठती हूँ, बस ये ऊपर आ जाए किसी तरीके से। लेकिन हुआ ये कि वो थोड़ी और देर लेटी रह गई। अब लेटे लेटे हल्की सी उनकी मतलब जो आँख लग गई, सब कुछ हुआ। अब वाकई उसमें जो था ऐसा हुआ कि इनके वालिद साहब यानी उनके भाई आ गए। अब वो पैंट शर्ट में थे। अब ये उठ के बैठी कि भाई ये मतलब रिसीव करें बंद करें, तो फिर इनको एहसास हुआ कि मैंने तो अभी किसी को देखा था सफ़ेद शलवार कमीज़ में, तो ये पैंट शर्ट में कहाँ से आ गए। वो तो यही अजूम कर रही थी। अब बहरहाल बात ये थी कि जो मामी और मामी की बेटी आई थी, बेटी पे कुछ असर था जिसकी वजह से उनको वहाँ एज ए स्टॉप रखा था, क्योंकि वो आगे कहीं जाना था जहाँ कोई बड़े मौलवी साहब थे जिनको उनका इलाज करना था। ये कहते हैं कि इनका ये जो पूरा हुआ, इसकी रात में जो साहब दिखे या जो भी थे, वो शायद उस असर वाली चीज़ के थे जो कि दिख गए इनको सोते में। तो थैंक यू फॉर टेलिंग दीज स्टोरीज ऑफ योर हाउस होल्ड, एंड सबको अल्लाह हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और आई होप इससे ये तो बड़ा इससे ज़्यादा कुछ ना हुआ हो, लेकिन वेरी इंट्रीगिंग जो आप बता रहे थे कि गाँव में चुड़ैल और ये वाली जो स्टोरी थी, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर इस पे और कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर लेट मी नो। अब आगे बात करते हैं। जो लिखने वाले हैं उन्होंने अपना नाम डिकेड बताया है, या डेकेड या डिकेड, डिपेंडिंग ऑन जिस तरह आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। बहरहाल ये इनका ताल्लुक फैसलाबाद से, और ये अपनी एक कज़न की स्टोरी सुना रहे हैं। बेसिकली ये इनकी खाला की बेटी है। अब ये कहती हैं कि ये जो साहिबा थी, ये 2014 की या 15 की हफ्ते के दिन की बात है, सर्दियों की रात थी, और खाना खा के ये और इनके घर वाले सब अपने कमरों में जाके लेट गए थे। इनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, बाकी लोगों के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे। बस इनके कमरे की ख़ास बात ये थी कि इनके बराबर में जो घर था जो खाली था, उसमें एक बेरी का दरख्त लगा हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसकी कुछ शाखें इनकी कमरे से टच करती थी और टेरेस से बेसिकली। तो इस एज सच तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि रात का कोई 10-11 बजे का टाइम था। ये अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, और करते करते कब आंख लगी इनको अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन इनकी फिर रात में एकदम से आंख खुल गई, और इन्होंने अपने ऊपर रज़ाई ली हुई थी, और सर्दियाँ थी। तो फैसलाबाद सर्दी आप समझ सकते हैं। तो सर्दी थी, इन्होंने अपने ऊपर रज़ाई ली हुई थी। किसी ने बहरहाल इनको आके हिला के उठाया। इन्होंने मतलब सोचा कि इनकी वालदा होंगी, तो वो अपने ऊपर से थोड़ा सा जब रज़ाई सरकाई, तो एक अजीब सी शक्ल का कोई शख्स था जिसके लंबे लंबे से अजीब किस्म के हाथ थे, मुंह अजीब खौफनाक किस्म का था, और बिल्कुल इनके मुंह के ऊपर चढ़ के
यूं करके इनकी तरफ देख रहा था और अजीब किस्म का स्माइल दे रहा था। इनकी तो हवा ही निकल गई और इन्होंने अपने ऊपर वापस रजाई डाल के आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और ये पढ़ती रहीं जब तक ये बकौल इनके कि ऐसा हाल हो गया कि क्या सुबह हुई क्या हुआ पता नहीं, रात गुजर गई। सुबह हुई, लोगों से डिस्कस हुआ कि ये क्या हुआ था रात में, कि अजीब किस्म का आदमी था जो मेरे ऊपर मतलब इस तरह आ रहा था और अजीब हाथ थे उसकी और इंसान नहीं था वो कहीं से भी। तो वहम बोल के ये बात कर दी गई ख़त्म। कुछ दिन गुजरे और कॉलेज इनका जाना शुरू हो गया था और उसके साथ ये अपना कोई आईडी कार्ड या कुछ बनवाने के लिए दोस्तों के साथ गई थी और वापस वहाँ से घर आने लगी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, चक्कर से आने लगे, जिस्म बहुत दर्द करने लगा और सीधा जाके अपने कमरे में जाके लेट गई कि शायद कोई बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है। इनके घर में जो मुलाजमा थी उन्होंने उसको आवाज़ दी कि मुझे पानी ला के दो और जैसे ही वो कमरे से निकल के गई तो ये कहती हैं कि इनके कमरे में 2 लंबी लंबी औरतें जिन्होंने बुर्के पहने हुए थे वो आई और उन्होंने इनको पकड़ा और पकड़ के मतलब जैसे सर को बार बार मारना शुरू किया हो आपने किसी जगह पे बेड पे, उस तरह मारना शुरू किया और ये चीखती रह गई और कहती हैं इसी हालत में ये बेहोश हो गई। हाथ जब इनका मतलब आँख खुली तो अस्पताल में ये थी और ये काफ़ी मतलब बीमार थी, तबीयत भी अजीब थी और समझ से बाहर था कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची। ये कहती हैं वापस तो आ गई, नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पैनिक अटैक पड़ना शुरू हो गए, अजीब हालत होने लगी, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबल ये हो चुकी हैं अब माशाल्लाह और लेकिन अगेन वही है कि ये घर जब तक घर शिफ्ट भी इन लोगों ने कर लिया है, उस जगह से चले भी गए हैं, लेकिन अभी भी इन खातून को आवाज़ें और आहटें महसूस होती हैं जैसे कि कोई इनके आसपास आ रहा है या जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरीज जो आ रही हैं 2 वो इकरा की आ रही हैं। इकरा साहिबा बताती हैं कि इनकी फुप्पो जब छोटी थी 11-12 साल की तो गुलशन में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ जाया करती थी। अब ये बात काफ़ी पुरानी हो रही है और जिस टाइम की ये बात करें उस वक्त गुलशन इतना आबाद नहीं था और ये केडीए सोसाइटी वगैरह की तरफ ज़्यादा आबादी तो भी नहीं थी। स्कूल जो था वो ऐसा था कि वो घरों के मतलब बीच हाउसिंग सोसाइटी में ही बना हुआ था, तो बच्चे अक्सर पैदल जाया करते थे। जो इनकी सुबह की मतलब जो ब्रेक उनके टाइम होता था इन लोगों का 10 बजे का, इस तरह का जो घंटे भर के करीब का ब्रेक होता है, उसमें ये लोग बच्चे जो करीब में रहते थे वो अपने घर जाके नाश्ता करके आ जाते थे। ऐसा सच कोई वो वाला हिसाब नहीं था कि कोई जाके लंच टिफ़िन लाना ज़रूरी है, आप बराबर में भी कोई पूछता नहीं था, जाके करके आ जाते थे। तो काफ़ी पुरानी बात है भारत। अब ये एक दिन इसी तरीके से नॉर्मली जिस तरह वो जाया करती थी, तो एक दिन वो जब ये ब्रेक टाइम हुआ तो खाने के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गई और बिल्कुल स्कूल के पास एक टेनिस कोर्ट कह लें या इस तरह की एक चीज़ बनी हुई थी जहाँ पे 2-4 झूले भी थे। अब 3 छोटी 11 साल की जा रही थी तो अट्रैक्शन हुई कि ज़रा झूले पे मतलब जो स्कूल के बाहर था उस पर झूल लें थोड़ा सा फिर घर जाएं। उस तरफ जब जाने लगी तो उस वीरानी मतलब कोर्ट के अंदर एकदम से एक औरत नमूदार हुई जिसके बाल बिखरे हुए थे और अजीब हुलिया था उसका। वो इनको देख घूरने लगी और इनको वहीं पे कोई परेशानी सी हुई और उसके बाद उसने इनकी तरफ दौड़ लगा दी। जब वो भागी तो ये भी भागी अपने घर की तरफ और जो घर करीब था उसमें बस घुस गई। घर में घुसते ही इनको ठीक ठाक बुखार हो गया और मतलब तबीयत अच्छी खासी ख़राब हो गई। इनके दादा ने उसके बाद पूरी स्टोरी ये सुनी और मतलब सब कुछ सुना तो इनके वाला मतलब इनके अब्बू बेसिकली इनके दादा लिखने वाली के, तो उन्होंने इनको स्कूल से बाहर निकलने का मना कर दिया और मतलब वही कि लंच वगैरह लेके जाओ और कोई तुम्हें लेके आएगा तब आना, वरना अकेले आने का मना कर दिया। इसी तरह ये एक और कहानी अपने रिश्तेदारों की बताती हैं। इनकी सिस्टर इन लॉ बताती हैं जब वो मलीर में रहती थी तो उनकी गली में एक घर था जो कि काफ़ी सालों से बंद था। लोग कहते थे कि इधर कुछ असरात हैं और जो आता है वो रुकता नहीं है यहाँ,
लेकिन बहरहाल घर तो घर होता है, और वो एक अच्छा खासा बना हुआ मकान था जहाँ पे कभी कभी कोई आता था, रुकता था और भाग जाता था। अब उसी मकान के साथ जो है, क्या कहते हैं, एक दो घर छोड़ के, ये कहते हैं कि घर था, बल्कि एक दो घर भी नहीं, बराबर ही है। तो वहाँ पे एक मकान था जहाँ पे कोई अच्छे खासे मतलब लोग रहते थे, मतलब पैसे वैसे वाले, और अच्छा खासा सेट हिसाब था। उनके 3 बच्चे थे, और उनके साथ उनकी जो बच्चों की फूफी थी वो भी रहती थी। अब इसमें अजीब सी बात यह थी कि फूफी जो थी वो छत पे कमरा था, उसमें उनको रखा हुआ था, और किसी खास ने बंदे बंदे इलाके के तो नहीं देखा, लेकिन कहा यह जाता था कि उनको बांध के रखा हुआ था या जंजीरों से कैद किया हुआ था उस कमरे में। उनका मामला तो सब सही मानों में मोहल्लेदारों को तो नहीं पता, लेकिन वो अक्सर बेहोशी होती थी और वो ऊपर वाले कमरे में कैद थी। खासियत ये थी कि जैसे इनके घर में कोई भी आदमी एंटर होता था, कोई भी हो, ऐसा कोई नया पुराना कोई भी हो, उनको ऊपर बंद कमरे में इल्म हो जाता था। अब जैसे ये बताती हैं कि कोई डॉक्टर साहब कम घर आए थे मिलने, तो ऊपर से उन्होंने बैठ के जोर जोर से अजीब सी नज़में और शायरी करना शुरू कर दी, जिसका एक शेर ये बताती हैं कि डॉक्टर डॉक्टर करो इलाज, तेरी गुड़िया है बीमार, कल जो बरसा छम छम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। अब ये अलग ही किस्म का एक माहौल था उनके घर में, और वैसे तो बड़ी फनी सी बात और अजीब सी शायरी बस वाली लग रही है, लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि ऊपर बंद कमरे में एक औरत बैठी हुई है और वो ऐसी नज़में और ऐसी शायरी कर रही है जिन लोग घर में आ रहे हैं जो उसको दिख भी नहीं रहे उनके बारे में। बहरहाल वो उधर रहीं बंद, और कुछ अरसे के बाद उनकी इंतकाल हो गया। अब इनकी जो 3 बच्चे थे इस फैमिली के, वो अक्सर बीमार रहते थे और डॉक्टरों के चक्कर और पता नहीं क्या क्या चलता रहता था। अब इनका जो छोटा बच्चा था 6 महीने का या इस तरीके से, उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बनना शुरू हो गया। पहले तो उसको कुछ नहीं समझा, थोड़ी बहुत क्रीमें वगैरह लगाई, लेकिन वो निशान बड़ा होता गया, और अच्छा खासा साइज का जब हुआ तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तो कहा कि ये कुछ मतलब ऐसा सिलसिला है कि इसको हटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा माइनर सर्जरी के थ्रू उस चीज़ को हटाया गया कि ये निशान, ये खाल जो है ये ख़राब है। अब ये जब ठीक हुआ, निशान चला गया, लेकिन जनाब कुछ अर्से के बाद फिर शुरू हो गया। अब ये एक बड़ी परेशान कुन बात होना शुरू हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टरों से थक हार के किसी को बुलाया गया कि आखिर ये निशान क्या पड़े आ रहे हैं बच्चे के। तो उन्होंने कहा कि कोई साहिबा है जो इस बच्चे को बहुत चाहती हैं और उसके माथे पे बोसा लेती हैं आके, जिसकी वजह से ये निशान पड़ रहा है। बहरहाल इसको सुनने के बाद बहुत कुछ किया गया, दम वगैरह, लेकिन आखिरकार जब एक पीर के पास, किसी बड़े पीर के पास लेके गए, तो उसने बोला कि ये बच्चे के ऊपर दीवानी हो चुकी है एक चीज़, और वो इसको वो दम नहीं लेगी जब तक वो साथ नहीं लेके जाएगी। ये बात होनी थी, और इसकी के कुछ दिन के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोसनाक बात, इतना छोटा बच्चे का इंतकाल। लेकिन बहरहाल उसके बाद वो फैमिली कहाँ गई उस इलाके को छोड़ के, कुछ पता नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और फिर आगे हम बात करते हैं उमर साहब की, जो कि अपने मतलब एक कराची आए थे और बकौल इनके के 13D के अंदर रुके। अब ये कहते हैं कि जहाँ ये रुके तो वहाँ मशहूर था कि कोई रात में कोई जिन्नात का एक छोटा सा काफिला गुजरता है और उस जगह से बच के रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस में थे कि आखिर ये क्या बात है, और इस तरह रात को बैठ के देख रहे होते थे सड़क पे कि क्या हो रहा है। अब ये कहते हैं कि इन्होंने एक रात देखा कि कुछ 4-5 छोटे कद के बौने, कह लें बौने कद जैसे कुछ आदमी या कुछ लोग चलते हुए जा रहे हैं, और ये उनको ऊपर से छुप के ज़रा छत से बैठ के अपने घर की घूर रहे थे। अब ये कहते हैं चलते चलते वो जा रहे थे और एकदम से एक गली का कुत्ता
आया और वो इनकी तरफ खड़ा होकर भौंकने लगा बहुत बुरी तरीके से। अब ये उसको देख रहे थे, उतनी देर में ये देखा कि इन सारे बौनों में से एक बौना हटा और उस कुत्ते के सामने जाके खड़ा हो गया और वो कुत्ता बिल्कुल चुप हो गया और वो बस एक दूसरे को बस देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कुत्ता बिल्कुल ऐसे हो गया जबकि सांस भी नहीं ले रहा, बिल्कुल स्टन हो गया। थोड़ी देर में वो जो बौना उसके सामने खड़ा था वो उस कुत्ते पे लपका और उस कुत्ते को उसने खाना शुरू कर दिया और इसी तरीके से बाकी बौने भी भाग के आए और उस कुत्ते पे ऐसे चढ़े कि वो कुत्ता नजर आना बंद हो गया और बस एक बौनों का हुजूम था। इसी अफरा तफरी में एक की नज़र इन पे पड़ गई जो कि ये हैरत से ऊपर से देख रहे थे और ये नीचे की तरफ भाग गए घर में, क्योंकि वो भागा इनके घर की तरफ। तो ये अंदर जाके इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद थोड़ा सन्नाटा हुआ तो इनको एहसास हुआ कि गली का कोई गार्ड वार्ड जो इनको नीचे टहलता हुआ नजर आया, तो इनकी हिम्मत हुई तो ये बाहर निकले। तो इन्होंने उस तरफ देखा जहाँ वो कुत्ता था, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था और फिजा में एक शदीद बदबू थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी हमारी मोहम्मद अबू ज़र की है और ये लाहौर के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि इनका गांव शकरगढ़ है और इनके 2 घर हैं और लाहौर में भी और वहाँ पे भी। बहरहाल ये कहते हैं सीन कुछ आज से 7-8 महीने पहले का है, जब इनकी आदत थी कि ये परफ्यूम में लगा के और बिल्कुल नहा के घर से निकलते थे। तो एक आदत बनी हुई थी और इनकी नानी वगैरह मना भी करती थी कि इतना ज़्यादा खुशबू नहीं लगाते जितनी तुम लगा रहे हो, लेकिन बहरहाल लोगों को होता है। तो अब ये कहते हैं कि एक दिन ये अपने कमरे में एंटर हुए, नींद में थे, आधी नींद में कह लें। ये अपने बेड पे लेटे और लेटे लेटे खिड़की की तरफ देख रहे थे। खिड़की की तरफ देखते देखते इनकी खिड़की जो है वो खुद से खुली और एक औरत जिसने अजीब किस्म का काला और सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और अंदर आने लगी और उसके मुंह पे बाल उसके गिरे हुए थे, अजीब किस्म का उसको हो गया था। जैसे जैसे वो कमरे में आती गई वैसे वैसे ये बेजान होते गए, हाथ पैर हिलना बंद हो गए, बस समझ लें आंखें खुली हुई थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो आके आराम से कमरे में चल फिर के आके इनके पलंग पे बिल्कुल पैरों के पास बैठ गई और इनको 20 मिनट तक, ये कहते हैं कि कम से कम 20 मिनट का टाइम अंदाजन उसने इनको देखा और ये भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आंखें हिला के सिर्फ उसको देख रहे हैं। अब वो थोड़ी देर के बाद इन्होंने बहुत चीखने की कोशिश की लेकिन मुंह से आवाज़ ही ना निकले। उसने इनके हाथ पैर मतलब एक तरीके से दबाए और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हाथ पैर इकट्ठे किए तो बंद गए और उसके बाद वो इनके सीने पे चढ़ के बैठ गई और इनकी तरफ देखने लगी। ये बहुत चिल्लाने की कोशिश की है और खौफ इन पे बहुत था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे और फिर अल्लाह को बस याद करना शुरू किया और बार बार इसी तरीके से चीज़ें पढ़ते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे और इसी तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद खुली आंखों के साथ ये कहते हैं कि मैं हाथ पैर हिला पाया तो एहसास हुआ कि अब मैं नॉर्मल हूँ और यहाँ कमरे में कोई नहीं है। तो अब सोच एक आ गई कि क्या ये मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन खुली आंखों के साथ कौन ख्वाब दिखता है। अब ये एक परेशानी थी और ये इन्होंने किसी को नहीं बताया और जब बताने की कोशिश की तो किसी ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया और सब यही कहते थे तुमने ख्वाब देखा होगा और इस तरह की चीज़ें होती हैं और वैसी चीज़ें होती हैं और तुम्हारा वहम है। 5 महीने तक उस चीज़ ने, उस औरत ने इनको तकरीबन डेली बेसिस पे इसी तरह तंग किया और ये बोलते भी थे तो वही बात होती थी कि तुम्हारा वहम है, ख्वाब है, वटेवर। अब ये कहते हैं कि ऐसा हाल था कि ये बता भी नहीं सकते, उसकी हालत या हुलिया भी उस औरत का ऐसा था कि बताना भी नहीं चाहते कि इनकी एक दिन खाला ने कहा इनको, जब इन पे इनकी हालत देखी खौफजदा हुई भी, कि तुम उस खिड़की पे आयतल कुर्सी वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगा दो और पढ़ के दम कर दो ताकि ऐसी कोई चीज़ तुम कहते हो आती है तो वो ना आ सके। अब ये कहते हैं इन्होंने वो काम किया तो उसके बाद उसने इनके कमरे में आना बंद कर दिया। मगरिब के बाद से वो चीज़ जो थी एक तरीके से
इनके एतराफ़ में घर के आगे पीछे घूमती रहती थी और रात तक वो इस चक्कर में होती थी किस तरह ये अकेले हों और वो इनके ऊपर आए कहीं से, किसी और रास्ते से। बहरहाल ये कहते हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह का और इबादत की, और उससे बड़ा मतलब कोई और सपोर्ट नहीं है कि, और यही करके रखिए इन्होंने उस चीज़ को स्टैंड बाय पे रहने दिया, कभी करीब नहीं आने दिया। और ये कहते हैं कि वो चीज़ कोई दिखने में ऐसी कोई खौफनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये था एपिसोड 147। उम्मीद है ये साल के आखिर में आप वीडियो देख रहे हैं और एक और साल हमारा गुजर गया। बहरहाल थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। ये वीडियोस, ये सब कुछ, इवन दो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की वजह से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर 2024। या देखिए आगे क्या हम करते हैं अपने हाथों से, और साथ साथ जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर रोने की क्या बात। तो दिस वाज एपिसोड 147 and this was Dr. Sulangi. To catch you next year. Allah Hafiz.